Good morning, students. Today I am here to discuss the topic equivalence class, and I am teaching this by taking an example first. This is example 6 from NCERT. Let R be the relation defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 by the relation R equals to AB. Both A and B are either odd or even. Show that R is an equivalence relation. यहाँ तक आपका हो गया होगा कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव चेक करना है. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लोगे? फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्रॉम द सेट, यानी फॉर ऑल A belongs to that set. Suppose that set is X. ठीक है. एवरी ए यानी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है. कैसे? देखो 1, 1 या तो दोनों के दोनों A एंड B आर आइदर ओड हों या फिर इवन हों. अब हम 1, 1 लेते हैं तो दोनों के दोनों ओड हैं. 2, 2 ले रहे हैं तो दोनों के दोनों इवन है. 3, 3 ले रहे हैं दोनों ओड है. 4, 4 ले रहे हैं दोनों इवन है. 5, 5 ले रहे हैं दोनों ओड है. 6, 6 ले रहे हैं दोनों इवन है. 7, 7 ले रहे हैं दोनों ओड है. 8, 8 ले रहे हैं तो दोनों इवन है. तो हर एक ए बिलोंग्स टू आर. सो आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हमने दो एलिमेंट लेने हैं. सपोज मैंने दो एलिमेंट लिए. 4 एनी 1, 3 बिलोंग्स टू एक्स. इफ 1, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं. देखो 1, 3 दोनों के दोनों आपके पास क्या हैं? ओड हैं. हम यहाँ पे कोई भी एक इवन एग्जांपल भी ले सकते थे. 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8. तो 1, 3 लिया हमने तो 1, 3 का अपोजिट 3, 1. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3, 1 ये भी तो ओड है. अगर 1, 3 ओड है तो 3, 1 भी तो ओड है. तो 1, 3, 1 बिलोंग्स टू आर. सो आर इज अ सिमेट्रिक. नेक्स्ट इज ट्रांसटिव. ट्रांसटिव के लिए हम वही तीन एलिमेंट्स लेंगे. 4 एनी 1, 3, 5 बिलोंग्स टू एक्स. इफ 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 5 बिलोंग्स टू आर. देखो 1, 3 वो भी इसी रिलेशन को फॉलो करता है, यानी बोथ आर ओड. 3, 5 वो भी इसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स बोथ आर ओड. ठीक है. देन 1, 5 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बोथ आर ओड. सो ट्रांसटिविटी होल्ड्स. अब यही चीज़ हम 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसके लिए भी कर सकते हैं. तब भी हमारे पास ये तीनों रिलेशंस होल्ड होंगे. दैट मीन्स आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है. इज दिस ओके? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट. फर्दर शो दैट all the elements of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other. अब ये देखो हमने यहाँ पे ओड का एग्जांपल लिया. 1, 3, 1, 3, 5. अगर हम सपोज एक अनदर एलिमेंट हमें और लेना भी पड़ता तो हम क्या लेते? 7 ही लेते. तो इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहा है. 1, 1 ओड है, 1, 3 ओड है, 1, 5 ओड है, 1, 7 ओड है, 3, 5 ओड है, 3, 5, 7 ये भी ओड है. एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2, 4, 6, 8 आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब देखो अगर मुझे एग्जांपल लेना पड़ता 2, 4, 6, 8 में से, तो मैं 2, 4, 4, 6, 4, 8, 2, 6, 2, 8 इसी में से लेती, क्योंकि बोथ आर इवन. दैट मीन्स दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर. बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट एलिमेंट 1, 3, 5, 7 is related to any element of the subset 2, 4, 6. कि इसका कोई भी एलिमेंट 1, 3, 5, 7 का
वो रिलेट नहीं करता किससे, 2 4 6 से। अगर मैं एक एलिमेंट इसका लूँ, एक एलिमेंट इसका लूँ, 1 और 2 ले लिया मैंने, क्या तब ये रिलेशन फॉलो होता है कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन? अब एक इसमें ओड है, एक इसमें इवन है, सो हो गया हमारे पास। तो हमने क्या लिखना है, हमने ये लिखना है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स आर ओड, सो these are related to each other. Since all the elements are even, so these are related to each other. ठीक है, बट कोई भी एलिमेंट इसमें से अगर ले रहे हैं हम और इसमें से ले रहे हैं, ठीक, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, these are not related to each other and this is known as the equivalence class. Now what is the definition of equivalence class? गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें देखो एक रिलेशन दिया हुआ था यही कि बोथ आर इवन या ओड इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स, हमें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8, आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट मीन्स डिसजॉइंट, जिनकी इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, यानी फाई है। तो देखो इस रिलेशन आर ने इस एक्स को 2 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सेट था हमारा 1 3 5 7, सेकेंड सेट था हमारा 2 4 6 8। तो 2 सेट्स ने डिवाइड कर दिया, दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, कॉल्ड एंड दीज आर कॉल्ड पार्टीशंस या फिर सब डिवीजन ऑफ एक्स, सेटिस्फाइंग वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो अगर मैं इसको फर्स्ट ए आई सेट ले रही हूँ और ये मेरे पास कोई अनदर ए जे, देखो इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहा है, इसका हर एक एलिमेंट यहाँ आपस में रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट, नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। वो इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिलेट नहीं करता एंड इन दोनों की यूनियन वही हमारे पास पूरा सेट एक्स बना रही है। एक्स हमने यही लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल्स टू 5, इन दोनों की कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। सो हियर all elements are related to 1, so equivalence class of, अगर मुझे ए आई लिखना पड़े ऐसे डिनोट करेंगे हम उसे इस ब्रैकेट्स में, दिस इज इक्वल्स टू 1, यानी all elements are related to 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जे, इसमें से हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 2 है, सारे एलिमेंट्स इसी से रिलेट कर रहे हैं, तो दिस इज 2। तो हमने एक, अगर हम यहाँ कहें एक जनरली हम अगर बनाएं इसको, तो जनरली हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ सारे ओड नंबर्स हैं, दैट इज़ 2n + 1 एंड यहाँ हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2n। सो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ these sets. I hope understood this topic. Thank you and have a nice day.